प्राची के पापा ने हल्की सी आंखें खोली और प्राची की ओर देखकर रोते रोते बोला, प्राची तुम मेरे पास हो क्या? हाँ पापा, आपकी प्राची तो हमेशा आपके पास होती है ना। आपकी प्राची आपसे दूर कभी हो ही नहीं सकती। प्राची ने हल्की सी उदासी भरी आवाज में कहा, बेटा मैं तुमसे कितने दिनों से कह रहा था कि प्राची मुझसे मिलने एक बार आ जा, एक बार मुझसे मिलने आ तो जा, लेकिन तू एक बार भी नहीं आई। तू इतनी बड़ी हो गई कि अब अपने पापा से बात भी नहीं करती, अपने पापा की बात भी नहीं मानती। नहीं पापा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्राची आपकी बात का अनादर करते, आपकी बात कभी ना सुने। बस थोड़ी सी मजबूरियां थी और काम में इतनी बिजी हो गई थी कि ध्यान ही नहीं दे पाई। अभी मधु की बेटी के जन्म पर यहाँ आई थी और आज ही इंदौर के लिए वापस रवाना हो रही थी, पर जाने से पहले पता चला कि आपको अटैक आया है, तो बस आपके पास दौड़ी भागती चली आई। बेटा कैसी है तू? पापा मैं अच्छी हूँ। आप एक बात बताओ, ऐसी कौन सी टेंशन में रहते हो आप जो इतना बड़ा अटैक आ गया आपको? नहीं बेटा, मुझे क्या टेंशन होगी भला, बताओ ना क्या बात है। आप अपनी प्राची से तो कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। प्राची ने अपने पापा से बात पूछने के लिए उन्हें फोर्स किया तो पास खड़ी नर्स ने प्राची को रोकते हुए, मैम आप अभी ज्यादा बातें मत कीजिए, अभी अभी बीमारी से उठे हैं ये, तो प्लीज ध्यान रखें कि कोई बात ना की जाए जिनसे इन्हें चिंता हो। अभी इनकी सेहत का ख्याल रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अभी केवल इनसे हंसते हुए खुशियों के साथ जैसी बातें की जाए, अच्छी अच्छी बातें की जाए, जिससे उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचालन हो। प्राची ने नर्स की बात सुनकर बात को घुमाते हुए कहा, अच्छा पापा ये बताओ, तो हम घर जाकर सबसे पहले कहाँ घूमने चलेंगे? अरे मेरी पागल बिटिया, मैं तो हमेशा से जानता हूँ कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा तुम मुझसे गांव जाने की जिद करोगी। वो गांव जहाँ तूने अपना बचपन अपनी दादी की गोद में बिताया है। हाँ पापा, इसीलिए अगर हमको वहाँ जाना है तो जल्दी से आपको ठीक होना होगा। अच्छा भी, मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए। प्राची इतना कहकर अपने पापा के पास से आ गई। पापा के सामने तो उसने अपने आंसुओं को रोक लिया था, लेकिन बाहर आकर वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी और मधु से लिपट कर कहने लगी, मधु मुझसे पापा की ये हालत नहीं देखी जाती, मैं नहीं देख सकती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब उन पर कोई भी विपत्ति आती है तो मैं असहाय हो जाती हूँ। मैं कैसे उस इंसान को तकलीफ में देखूं जो हर पल मेरी खुशियों की मिन्नतें मांगता है। तुम तो जानती हो मधु, मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है। मम्मी से ज्यादा प्यार तो पापा ने मुझे दिया है। मम्मी ने तो कई बार मुझे, खैर बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि पापा बहुत जल्द सही हो जाए, वरना मैं उन्हें ऐसे हाल में छोड़कर तो कभी भी नहीं जा पाऊंगी। अरे पागल, जीवन में तो सुख दुख दोनों लगे रहते हैं, पर हम ऐसे तो हार नहीं मान सकते ना प्राची। और फिर तुम कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो ना, तेरी हिम्मत और जज्बा देखकर तो मेरे मन में यही ख्याल आता है कि काश मेरी बच्ची भी बड़े होकर तुम्हारी तरह बने, और तुम यूं टूटकर अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रही हो। प्राची को संभालो, तभी अपने परिवार वालों को संभाल पाओगी। अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम भगवान पर भरोसा है ना? तुम्हें भगवान पर भरोसा है ना? हाँ भरोसा है, मुझे सब पर भरोसा है सिवाय अपनी किस्मत के। प्राची सब ठीक हो जाएगा, मधु ने प्राची को समझाते हुए कहा। मधु की बात सुनकर प्राची पास में खड़े आरव के पास जाकर बोली, आरव तुम और रूही इंदौर के लिए निकल जाओ। तुम लोग यहाँ ज्यादा दिन रहोगे तो अंकल आंटी को भी टेंशन होगी, और तुम्हारी शादी की तैयारियां भी तो करनी है वहाँ। चले जाओ ना, वरना रूही फिर किसी बात को लेकर तुमसे नाराज हो जाएगी। आरव प्राची की बात सुनकर थोड़ा हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, प्राची को कैसे पता कि रूही मुझसे नाराज होती है या मुझ पर चिल्लाती है। फिर भी वो रूही वाली बात को अनसुना कर प्राची को समझाते हुए बोला, बस इतना ही समझती हो तुम मुझे? देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, रूही को गुस्सा होना है तो होए, पर मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें दोस्त कहा नहीं है, मैंने तुम्हें दोस्त माना है, और मैं अपनी दोस्त का हर हाल में साथ निभाऊंगा। अब तुम मुझे चाहे जितना प्रेशराइज्ड करो, पर मैं तुम्हें
तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा छोड़कर जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते। और फिर अभी मुझे यहाँ रहकर अपने कुछ दोस्तों को शादी के कार्ड भी तो देने हैं। तुम टेंशन मत लो, कुछ दिनों बाद मैं चला जाऊंगा शादी के पहले पहले। तब तो तुम खुश हो जाओगी ना? पागल, तब तो मैं खुद तेरे साथ चलूंगी ना। प्राची ने हल्की सी मुस्कान के साथ आरव से कहा। इधर अमन के घर आज उसकी शादी के लिए रिश्ते पर रिश्ते आ रहे थे और ऐसा ही एक रिश्ता आया था आयशा का। जी हाँ, वही आयशा जो प्राची के साथ उसके कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो अब यहीं दिल्ली में जॉब कर रही थी। आयशा भी उसके साथ आई थी। वैसे तो आयशा अमन को बहुत अच्छी तरह जानती थी, पर अब जब आयशा की शादी का रिश्ता अमन के लिए आया हुआ था तो वो खुद चाहती थी कि अमन से उसकी शादी हो जाए। उसे कुछ हो या ना हो, पर पैसों के लालच उसे बहुत थे और उसी लालच के पीछे तो उसने अमन रायजादा के लिए अपना रिश्ता भेजा हुआ था। आयशा को देखकर अमन को ऐसा लगा जैसे उसने पहले कभी आयशा को देखा हुआ है, पर उसे याद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए उसने आयशा की तरफ अपनी नजरों को घुमाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहीं और भी देखा है। हाँ, मैं संभल कॉलेज में पढ़ती थी, प्राची की दोस्त हूँ मैं। ये सुनकर अमन के दिमाग में पता नहीं क्या आया। वो सोचने लगा, कितना सही रहेगा ना अगर मैं इस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा तो प्राची भी जल जल कर राख हो जाएगी। उसे भी समझ आ गया था कि मैं उसके आगे पीछे डोलने वाला कोई खिलौना नहीं हूँ। मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूँ, मैं भी किसी से शादी कर सकता हूँ। और यही सोचते सोचते अमन अपनी मम्मी को साइड में ले गया और कहने लगा, अच्छा मम्मी, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो लड़की का रिश्ता आया है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई है। आप भी देखो ना, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुशील है, सूट में भी कितनी प्यारी लग रही है ना। अगर आप मान जाओ और अगर आपको पसंद हो तो मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। अमन ने बनावटी मुस्कान के साथ अपनी मम्मी से कहा। अमन की बात सुनकर उसकी मम्मी को क्या बुराई होगी भला? जब अमन को पसंद आ गई थी तो वो चाहती थी कि ठीक है, शादी हो ही जाए। वो आयशा के हाथों में कंगन पहनाते हुए बोली, हमें लड़की पसंद है और हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। ये सुनकर तो मानो आयशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका रिश्ता अमन रायजादा के साथ होने जा रहा था। हालांकि इससे पहले उसे इतना तो शक हुआ था कि अमन प्राची से प्यार करता है, पर उसे ना तो इस बात की कोई फिक्र थी और ना ही इसकी कोई जानकारी कि वो जानना भी नहीं चाहती थी कि अमन किससे प्यार करता है। अब आगे क्या होता है? अमन रायजादा ने आयशा से शादी करने के लिए हाँ किया है। इसके आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, आती हूँ मैं अगले एपिसोड के साथ।